तो जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 2 जुलाई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइस, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को जो है वो ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहां पर आपके लिए यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन आप हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप जो है वो जरूर ज्वाइन करिए इन दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट करके बैचेस को, क्योंकि प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रॉपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉपर आपकी तैयारी करवाई जाती है। और गाइज, ये है आज के टॉपिक्स जिनको हम लोग एक एक करके जो है वो डिटेल में जो है वो कवर अप करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने साथ जो है वो पेन और पेपर लेकर जो है वो बैठिए, क्योंकि आपको टॉपिक पर फोकस करना है। जो चीज मैं बताऊंगा उस पर आपको जो है वो फोकस करना है, ध्यान से मेरी बातों को जो है वो सुनना है। और जब भी मैं बोलूंगा इस फलाना टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाओ, तो आपको जो है वो नोट्स बनाते हुए जो है वो चलना है। तो फटाफट अपने साथ पेन और पेपर जो है वो लेकर आइए, फिर हम लोग जो है वो बात करेंगे। अच्छा, ये ऊपर नीचे जो है वो थोड़ा सा हो रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज थोड़ा सा जो है मैंने चेंजेस जो है वो किए हैं कि जिससे कि और बेटर क्लैरिटी के साथ जो है वो आपको चीजें समझ में भी आए। तो आप जरूर अपना सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ऑडियो सही आ रही है, वॉइस सही आ रही है, वीडियो सही तरीके से कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप वो पूरी चीज मुझे बताइएगा। बट उससे पहले मैं आप लोग के एक बार कमेंट जो है वो देख लेता हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स ने क्या कमेंट्स किए हैं। तो जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा इस सेशन के दौरान, उसका आंसर भी आपको जो है वो देना है। आयुष गुप्ता का आंसर आया, वेरी गुड। गोल्डी एलेक्स, अच्छा आपने किताब जो है वो पढ़ ली है जो मैंने आपको जो है वो कही थी। और जब भी किताब पढ़ो ना, तो उससे रिलेटेड जो है वो कुछ नोट्स जो है वो बनाया करो। जैसे कि मैं आपको अपना जो है बताता हूँ, जैसे कि मैं कभी भी कोई बुक जो है वो पढ़ता हूँ ना, तो इस तरीके से आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। मेरे हाथ में एक पेपर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। जैसे मैंने ये बुक जो है वो पढ़ी थी, डोपामीन डिटॉक्स वाली, अभी लेटेस्ट ही पढ़ी थी। ऐसे तो मेरे पास बहुत भरा पड़ा हुआ है यहाँ पे अलग अलग किताबों का। जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, तो ऐसे जो है वो नोट्स जो है वो एक पेपर में, देखो एक पेपर में ये पूरी किताब है, पूरे इसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी तो उसको फ्लो चार्ट में जो है बना ली इस तरीके से। तो ये सेम चीज आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी जो है वो करनी है। तो वो काफी आपको बेनिफिशियल जो है वो रहेगा आपके लिए, राइट। और कभी भी कोई चीज पढ़ो ना, तो उससे रिलेटेड हैबिट बनाया करो कि उसकी जो काम की चीज है ना, उसके उससे रिलेटेड अपन नोट्स जो है बना लें। चलो, वेरी गुड। और ठाकुर अमरीश सिंह, 18,500 सब्सक्राइबर हैं यार आपके। आप भी पढ़ाते हैं, मैं आपके चैनल को जो है वो देखा था मैंने, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलिए, और आयुष गुप्ता के भी लगातार आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। अनुपमा शर्मा ने लिखा है आईएमडी के अलर्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज है। नहीं नहीं, आपने कॉमन अलर्ट क्यों लिखा है आपने? मैंने आपसे पूछा था कलर कोड। आज सर्च करो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कलर कोड्स कौन से हैं, तो उसका आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। ठीक है, ऑरेंज, जैसे ऑरेंज कोड से रिलेटेड अलर्ट जो है वो जारी हुआ था, एक रेड कोड होता है, एक येलो कोड भी होता है, राइट। तो वो आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। आयुषी सिंह, दीपशिका सिंह, वेरी गुड यार। बस ऐसी ही रेगुलरिटी जो है वो सभी लोग जो है वो मेंटेन करो, आंसर जो है वो देते रहो। कौशल सिंगल ने जो है वो सही आंसर लिखा था कोड्स का, 4 कोड्स का, वेरी गुड। चलो, अब समय हम लोग वेस्ट जो है वो नहीं करेंगे, हम सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। आई होप कि आपको सही दिख रहा होगा स्क्रीन वगैरह। आज पहला दिन है, मतलब ये चेंजेस का, तो थोड़ा सा जो है मुझे बताइएगा आप, क्योंकि आपके सजेशन की मुझे आवश्यकता जो है वो जरूर रहेगी। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम लोग जो है वो कवर अप करने वाले हैं गाइस, तो बहुत ध्यान से जो है वो चीजों को आपको जो है वो सुनना है, राइट। तो ये जो टॉपिक है, ये रीवैम्प्ड सुगम्य भारत ऐप से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि एक एप्लीकेशन का जो है वो हम लोगों ने उस एप्लीकेशन को अपडेट किया है, बेटर किया है। तो हम बात करेंगे एक ऐसे डिजिटल इनिशिएटिव की जो दिव्यांगजन और एल्डरली सिटीजन्स के लिए गेम चेंजर बन रहा है, सुगम्य भारत एप्लीकेशन। तो पॉइंट जो है वो ऊपर डाल दो आप, सुगम्य भारत एप्लीकेशन, ये पहली चीज जो है वो आप लिख लो, सबसे हेडलाइन अपनी, सुगम्य भारत एप्लीकेशन, ये आपकी हेडलाइन होगी। नेक्स्ट आगे की तरफ जो है वो चले, तो ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, स्पेशली गवर्नेंस के अंदर आ जाएगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर भी आएगा, इवन एप्लीकेशन से रिलेटेड है तो डिजिटल इंक्लूजन के अंदर भी आ सकता है, जीएस पेपर 3 के अंदर भी, है ना। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अच्छा, क्या आपको पता है कि सुगम्य भारत अभियान के किस डिजिटल टूल को रिसेंटली रिवैम्प किया गया है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है।
तो आपको बस ये इसका सुगम्य भारत एप्लीकेशन नाम ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार 2021 में लॉन्च हुई, तो आप पहले तो इस एप्लीकेशन के बारे में जो है वो लिखो अबाउट द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जो है वो पहली बार जो है वो कब लॉन्च हुई, तो 2021 में 2021 में जो है वो लॉन्च की गई। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। ये लिख लीजिएगा कि इस डिपार्टमेंट ने जो है वो इसे लॉन्च किया है। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से मैं हाईलाइट यूज करूंगा तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। हाईलाइट दिख रहा है? हाँ, यस यस यस, दिस इज मच बेटर, है ना। तो 2021 में हम लोग को देखने को मिल रहा है किस डिपार्टमेंट के द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और ये किसके अंदर आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखो, मैंने आपको ऑलरेडी जो है बताया ये किसके लिए है। ये बेसिकली दिव्यांगजन पर्सन के लिए और एल्डरली पर्सन के लिए। तो ये टारगेट जो है वो कौन लोग हैं, लिख लेना, टारगेटेड ऐसे करके जो है वो आप जो है वो यहां पर लिख दो। अपने एप्लीकेशन अपने नोट्स में जो है वो आप टारगेट जो है वो बना दो, टारगेट, और फिर आप ऐसे करके एरो बना के जो है वो दो चीज जो है वो डाल दो। एक जो है वो डाल दो एल्डरली पर्सन और दूसरा में जो है वो डाल दो दिव्यांगजन पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको नोट्स अपने रेडी जो है वो रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे और चीज जो है मैं आपको बताऊं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखो, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो तैयार करना जहां पर उनको सुविधाएं मिल सके, यानी कि दिव्यांगजन पर्सन और बुजुर्ग लोगों को सुविधा प्रोवाइड की जा सके। जन भागीदारी के जरिए इंक्लूसिवनेस प्रमोट किया जा सके। सोसाइटी को जो है वो इस कदर बनाया जाए कि सोसाइटी जो है वो दिव्यांगजन पर्सन और इवन एल्डरली पर्सन के प्रति जो है वो थोड़ा से मतलब सेंसिटिव जो है वो रहे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये क्राउड सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें यूजर्स रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि किस क्षेत्र में जो है वो किसको क्या परेशानी आ रही है, तो उसकी जानकारी जो है वो दे सकते हैं रियल टाइम बेसिस पर, ठीक है। अब जो अपडेट जो हुई है तो उसमें क्या क्या फीचर्स हम लोग को जो है वो नए देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग को देखने को मिल रहा है एआई पावर्ड चैटबॉट। तो ये चीज भी आप लिख लेना, अभी नई इस एप्लीकेशन के अंदर एआई पावर्ड चैटबॉट जो है वो लाया गया है। अब यूजर्स तुरंत स्कीम्स और एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड क्वेरीज के लिए चैटबॉट का यूज कर सकते हैं। मतलब वहां पर जो है टाइप करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, तो हियरिंग प्रॉब्लम के लिए कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है सरकार की, राइट। तो वो वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो पता लग जाएगी। जो बुजुर्ग लोग हैं, दिव्यांगजन है, इनके लिए और ज्यादा यूजर फ्रेंडली जो है वो बना दिया गया है पूरे प्लेटफॉर्म को, पूरे इंटरफेस को। बस बहुत सिंपल सी चीज, इसमें और कुछ नहीं है। स्कीम्स और पॉलिसी से रिलेटेड अपडेट जो है वो रियल टाइम बेसिस पर जो है ये प्रोवाइड कराएगा। एक ही जगह पर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स और सर्विसेज का कंसोलिडेटेड एक्सेस जो है वो मिलेगा, है ना। कंप्लेंट रिड्रेसल और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंट बना दिया गया। मतलब कुल मिलाकर एक एप्लीकेशन जिसके जरिए बुजुर्ग लोग जो है और दिव्यांगजन लोग जो है वो बेहतर तरीके से चीजों को एक्सेस कर सकेंगे। ये एप्लीकेशन पार्टिसिपेटरी मॉनिटरिंग का जो है वो बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर सिटीजन्स भी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। सिटीजन्स जियो टैग फोटोज अपडेट करके इन एक्सेसिबल जगहों की रिपोर्ट करेंगे। जैसे अगर कोई पब्लिक प्लेस और सिटीजन को लग रहा है कि यार यहाँ पर इस पब्लिक प्लेस में बुजुर्गों के लिए परेशानी बढ़ सकती है, या फिर इस फलाना पब्लिक प्लेस के अंदर जो है वो कोई दिव्यांगजन जो है वो एंटर नहीं कर सकता, तो तुरंत लोग जो सिटीजन जो है वो फोटो खींचकर वहां पर डाल सकेंगे और उस पर फिर काम होगा। तो ये इस प्रकार की एप्लीकेशन, तो आपको अंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो ही गई होगी कि ये एप्लीकेशन जो है वो किस टाइप की है, इसका क्या पर्पस है, क्योंकि ये चीज बस आपको जो है वो ध्यान में रखना है, दैट्स इट। और अब तक 2705 कंप्लेंट जो है वो आई हैं, जिनमें से 1897 जो है वो रिजॉल्व भी हो चुकी हैं, राइट। तो ये चीज भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। यहां पर देखो आप, ये जो एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है, देखिए 2705 कंप्लेंट्स इस एप्लीकेशन के अंदर, और 1897 तो रिजॉल्व भी हो चुकी है। तो अब ये सब चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। 70% से ज्यादा रिजोल्यूशन रेट इसका जो है वो देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन जो है वो अकाउंटेबल जो है वो बनती जा रही है। तो ये काफी अच्छी चीज हम लोग को देखने को, गुड गवर्नेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये चीज आपको समझना जरूरी है, राइट। फिर इसके अलावा एप्लीकेशन जो है वो इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्जन के साथ अलाइंड है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये उसमें भी हम लोग को जो है वो हेल्प कर रही है। देखो यहाँ पर
इसमें एआई टूल्स को इंक्लूड जो है वो किया गया है। ये बेसिकली एक स्टेप फॉरवर्ड है कि हम किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, एआई का इस्तेमाल, डिजिटल टेक्नोलॉजी टूल्स का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कंट्री के, है ना। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब इसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी जो है वो लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस पर भी काम करना जरूरी है। ऑफलाइन फीचर्स के साथ इसको एक्सपेंड होना जरूरी है, राइट, क्योंकि हर जगह इंटरनेट भी हमारे यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी के सिचुएशन को देखते हुए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना भी जरूरी है। ठीक है भाई गाइस, बस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। तो ये सुगम्य भारत एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी चीज बस मैंने आपको लिखवाई है, सिर्फ उतनी चीज ही आपको ध्यान में रखनी है। गॉट इट। अब नेक्स्ट टॉपिक, आप लोग तो ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस ट्रीटी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं? अच्छा, जरूरत ही नहीं है क्योंकि सामने ही आपको जो है वो दिख गया। यही मैं क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछने वाला था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कौन से ईयर की है। तो 1960। ये चीज आपको बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखना है, अक्सर इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पानी के डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण को लेकर ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल चैलेंज हमेशा से ही रहा है। जब भी रिलेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खराब होते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडस का पानी रोक दिया जाएगा, इसका जिक्र तो होता ही होता है, राइट। तो अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इंडिया ने किशन गंगा और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के केस में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा दिए गए सप्लीमेंटल अवार्ड को स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया। अब बात ध्यान समझना इस चीज को। देखो, सबसे पहली चीज तो अभी लिखने की जरूरत नहीं, जब बोलूंगा तब वो चीज लिखना। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यहां पर जो है वो दिमाग लगाओ, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ऊपर हमें जो है वो क्या चीज जो है वो देखने को मिल रही है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक कोड है, राइट, जो आर्बिट्रेशन यानी कि कहीं ना कहीं मध्यस्थता जो है वो करवा रहा है, राइट, कि दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुए हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान, उनके बीच में जो है वो सेटलमेंट करवा रहा है बाहर बैठ के कि भाई आप जो है वो रिजॉल्व करो। अब इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो अवार्ड दिए हैं, अवार्ड का मतलब जो जजमेंट जो है वो दिए हैं, उस जजमेंट को हमने रिजेक्ट कर दिया। हमने बोला नहीं भाई, हम नहीं मानेंगे। और ये चीज जरूर जो है वो ध्यान में रखिएगा, किशन गंगा और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये इंडस नदी पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी, तो इससे रिलेटेड नोट्स बना लो, किशन गंगा और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब आगे की बात जो है वो ध्यान समझना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो इलीगली बनाया हुआ है, इसका डिसीजन इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का उल्लंघन है। टेररिज्म के चलते इंडिया ने ट्रीटी को स्थगन जो है वो डाल दिया, यानी कि स्टे पे जो है वो डाल दिया था। हमने बोला कि हम इस ट्रीटी का जो है वो पालन नहीं करेंगे। याद करो, पहलगाम इंसिडेंट हुआ था तो उस समय हमने ये चीज जो है सबसे पहले जो है वो कह दी थी कि अब इंडिया पाकिस्तानी अथॉरिटीज हमारे यहां पर आएगी ना, इंडियन अथॉरिटीज वहां पर जाएगी। इंडस वाटर शेयरिंग से रिलेटेड हर साल, क्योंकि इस ट्रीटी के तहत हर साल दोनों को आना पड़ता है, यानी कि एक दूसरे मतलब इंटरचेंजेबली जो है वो आना पड़ता है अथॉरिटीज को, और देखना पड़ता है कि सब चीजें सही चल रही है कि नहीं चल रही, प्रॉपर तरीके से पानी का फ्लो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू ट्रीटी। बट हमने मना कर दिया। अब क्या होता है कि एक कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुना देती है, तो हमने बोला कि ये कोर्ट कहां से आ गई बीच में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि कोर्ट कहां से आ गई भाई, इसका कोई लेना देना नहीं है, बीच में कैसे अटक गई है, ये क्यों हस्तक्षेप जो है वो कर रही है ना। और हमने टेररिज्म के बाद जो है वो हम इस ट्रीटी को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो टॉलरेंस टेररिज्म ये हमारा जो है वो प्रिंसिपल रहा है, राइट। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना जरूरी है। तो बस यही चीज थी इस टॉपिक के अंदर, बाकी और कुछ नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो समझा देता हूं जो आपको ऑलरेडी पता है। आपको ये चीज याद भी रखनी है, जिन लोग के पास इससे रिलेटेड नोट्स नहीं वो लिख लेना। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई, जिससे रिलेटेड अक्सर ये लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा, ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर्स कौन सी है ये आपको बहुत अच्छे से जो है वो पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर जो है वो देख लो आप, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स का जो है वो ये दिया हुआ है ऊपर आपको। देखो, ईस्टर्न रिवर्स में रावी, ब्यास, सतलुज ये ईस्टर्न रिवर्स है इंडिया के लिए, और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब ये पाकिस्तान के लिए एलोकेट की गई है। तो इंडिया का पानी जो आता है इंडिया में वो रावी, ब्यास, सतलुज से हम लोग लेते हैं, और वेस्टर्न रिवर्स यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब का पानी जो है वो पाकिस्तान जाता है। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पहला स्टेप होता है बायलैटरल टॉक्स, यानी कि कभी भी कोई विवाद होगा तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम बातचीत करेंगे, और अगर जरूरत पड़े तो न्यूट्रल एक्सपर्ट या ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो लेंगे। अब पाकिस्तान ने इंडिया की कंसेंट के बिना ये कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश कर दिया, यानी कि हमसे बिना पूछे इसने कोर्ट को जो है वो शुरू कर दिया। जो ट्रीटी के एनेक्चर जी का क्लियर वायलेशन था, ये चीज जो है वो हमने बताने की इन लोग को जो है वो कोशिश करी।
कि भाई आप अगर हमसे बिना पूछे अननेसेसरली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अपने खुद से ही जो है वो कोर्ट कोई आप स्टैब्लिश जो है वो कर दोगे तो ये बिल्कुल भी मान्य जो है वो नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब क्या है इसके अंदर और आगे बाकी कुछ है नहीं। बाकी ये हाँ, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखवाया ना, तो आप ये चीज जो है वो थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। ये जैसे कि किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। क्लियरली जम्मू कश्मीर लिख लो आप, बांदीपोरा जम्मू कश्मीर, ये पूरा लिख लो आप, बांदीपोरा जम्मू कश्मीर। काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, आपको पता होना चाहिए। दूसरा 330 मेगावाट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। 330 मेगावाट का रिवर प्रोजेक्ट है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। 330 मेगावाट। दूसरा पॉइंट, पानी जो है वो किशन गंगा से डाइवर्ट करके झेलम बेसिन में जो है वो भेजा जाता है। वो लिखने की जरूरत नहीं। 2018 में कमीशन हुआ था, यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कब का है, 2018 का है। ये भी चीज जो है वो लिख लीजिएगा, 2018 का। और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट जो लिख लो आप, वो राइटल प्रोजेक्ट के बारे में लिख लो आप। ये इंपॉर्टेंट है, राइटल प्रोजेक्ट। इसका पहला पॉइंट आप लिखो, अगेन जम्मू कश्मीर के अंदर ये प्रोजेक्ट हम लोग को किश्तवाड़ में जो है वो देखने को मिलता है। 850 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी चेनाब नदी पे। 850 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है चेनाब नदी पे, ठीक है। चेनाब नदी भी आपको इसके ब्रैकेट में लिख लेना। एनएचपीसी और जम्मू कश्मीर पीडीसी का ये हम लोग को ज्वाइंट वेंचर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी लिख लेना, कभी कभी स्टेट पीएससी ये भी पूछ सकती है। पाकिस्तान ने स्पिलवेज और पॉन्डेज डिजाइन पे ऑब्जेक्शन उठाया था, राइट। यानी कि इसका जो पानी जो है वो निकलता है ना, तो और इसका जो डिजाइन है उस पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया था। और इंडिया ने क्लियरली बोला था कि प्रोजेक्ट ट्रीटी जो है वो कंप्लाइंट है, यानी कि ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है वो हमने प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है, तो हमारे प्रोजेक्ट पर जो है वो आप हस्तक्षेप करने की भूल ना करो, ठीक है। बस ये चीज जो है वो आपको थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखनी है। तो अभी मुद्दा यही चला था कि पाकिस्तान ने खुद से अपनी कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश कर दी थी इंडिविजुअली इस मुद्दे को हटाने के लिए, तो हमने मना कर दी, बोलता कि भाई ये नहीं चलेगा। अब इंडिया की बात करें तो ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसके डिसीजन को इंडिया ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दी है कि इंडिया ने जो है वो क्लियरली जो है वो रिजेक्ट कर दिया इसके डिसीजन को। लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है। कोर्ट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो बताया गया। कोर्ट को कहा कि भाई और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक मुद्दे को इंटरनेशनलाइज जो है वो कर रहा है जानबूझ के। पाकिस्तान जो है वो मतलब अपने जो पर्सनल जो मुद्दा है उसको इंटरनेशनल लेवल पर अननेसेसरली जो है वो लेकर जा रहा है, खींच रहा है। और इंडिया ने यह भी कहा कि कोई भी कोर्ट इंडिया की सॉवरेन डिसीजन पे इंटरफियर नहीं कर सकती। सोच रहे हो आप आज की डेट में हम कितने स्ट्रांग हो गए कि हम बिल्कुल ग्लोबल लेवल पर भी कोई भी हमसे हस्तक्षेप करता है तो हम मना कर देते हैं। इवन कुछ समय पहले भी जो है उस चीज के बारे में जो है वो चर्चाएं हुई थी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। इफ यू रिमेंबर, अमित शाह जी ने कहा था कि दिस इज अवर इंटरनल मैटर, ये हमारा आपसी मामला है, बाहर के लोग हस्तक्षेप ना करें, है ना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हमारा है और इंटरनल मैटर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंटरनेशनल कोई आने की वो ना करे। तो किसी ने कुछ नहीं बोला फिर, क्योंकि बिकॉज पावरफुल लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता। अब हम पावरफुल बन चुके हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने ये भी एम्फेसाइज किया कि मैंने आपको बता दिया कि सॉवरेन डिसीजन, कि भाई हमारा सॉवरेन डिसीजन है, इस चीज पर हमने जो है वो टारगेट किया कि कोई इंटरफियर ना करे, ठीक है। तो इंडिया ट्रीटी को अब्यूज करने वाले बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करेगा। ये मूव सिक्योरिटी फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी का हम लोग को देखने को मिल रहा है। लिख लीजिए भैया, एक जगह पे जो है लिख लीजिए, दिस मूव इज सिक्योरिटी प्लस फॉरेन पॉलिसी। सिक्योरिटी फर्स्ट, सॉरी सिक्योरिटी, अरे ये नीचे क्यों जा रहा है, अभी भी थोड़ा सा यार चलाना जो है वो सीखना पड़ेगा, आ जाएगा धीरे धीरे। सिक्योरिटी फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, ये हमारा इंडिया की जो है पॉलिसी है। अरे बाप रे, सर्कल तो बहुत भयानक बन गया तेजी से, है। अभी ड्राइवर्स वगैरह डालने पड़ेंगे तब शायद थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा ये तिरछा लिख रहा है क्या ये, अभी मैंने अभी ध्यान दिया स्क्रीन पे, ये वाली, अच्छा ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है यार, वो धीरे धीरे करके आ गया, तब टेक्निकल पे नहीं आ रहा। आप तो समझने पर फोकस करो, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा कंसंट्रेशन जो है वो आपको और बढ़े, मैं भी आपको दिखता रहूं। कभी कभी होता है ना जब मैं आपको बोलता हूँ कि नोट्स बना लो,
राइट। तो फिर मैं उसमें आपको ढंग से समझा नहीं पाता। अब देखो एटलीस्ट समझा पाऊंगा कि देखो ऐसे ट्राइंगल जो है वो लिखना है आपको, राइट। फिर इस तरीके से जो है वो नोट्स बनाने, कई बार ऐसे बताता हूँ ना मैं आपको, तो वो आपको ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस चीज में। बाकी तो मेन चीज तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग पर जो फोकस करो। ये तो ऐसा है कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो बना रहे, इसलिए अपन ने ये चीज जो है वो शुरू कर दी है। थोड़ी सी चीज और बाकी है, वो भी जल्दी आ जाएंगी। ठीक है, अब और क्या बता रहा था मैं आपको। ठीक है, तो हमारी जो पॉलिसी क्या है, इंडिया सिक्योरिटी फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, कि भाई पहले हम लोग जो है वो सिक्योरिटी को जो है वो ध्यान में जो है वो रखेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, और इंडिया ने बहुत ही फॉर्मली जो है वो रिस्पॉन्स है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक मैसेज जो है वो दे दिया है कि भाई कोई भी ट्रीटीज, कोई भी संधि जो होती है वो प्रॉक्सी वार का जरिया जो है बन नहीं सकती। यानी कि अब संधि को सामने रखकर दूसरी कम्युनिटीज को इन्वॉल्व मत करो, दूसरी कंट्रीज को इन्वॉल्व मत करो, है ना। बस दैट्स इट, यही था टॉपिक गाइस। इसके अलावा आपको कोई चीज ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो लिखा भी है ना यहाँ पर, सिक्योरिटी फर्स्ट डॉक्ट्रिन, यही है सिक्योरिटी फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी हमारी, कि पहले सिक्योरिटी पर जो है वो ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इंटरनेशनल फोरम के बारे में जहां पर इंडिया ने अपनी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म वाली पॉलिसी को स्ट्रांगली दिखाया है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए इसको जो है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से जो है उस टॉपिक को आप सुनिएगा। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग क्विंडाओ में ज्वाइंट स्टेटमेंट पे साइन करने से इनकार कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग क्विंगडाओ में हुई है, उस वहां पर डिफेंस मिनिस्टर ने रिफ्यूज कर दिया कि वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में जो है वो साइन नहीं करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? 22 अप्रैल के पहलगाम टेरर अटैक, जिसमें 26 लोग की जान गई, ज्यादातर टूरिस्ट, बेकसूर लोग, उनका कोई जिक्र ही नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस हाईजैक, याद आ रहा है, उसका जिक्र था। तो भाई ये कौन सी नीति जो है वो बना रहे हो आप, कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसिडेंट घटा है उसका जिक्र आपने कर दिया, इंडिया के अंदर इतना बड़ा मुद्दा हुआ उसका जिक्र नहीं हुआ। तो हमने बोला कि नहीं भाई, जहां हमारी इज्जत नहीं वहां हम नहीं। और ये चीज बहुत जरूरी भी है लाइफ में भी आपकी, ये चीज याद रखना, जहां आपकी इज्जत हो वहीं बैठो। सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच कर बैठे रहते हैं, हिया हुआ एंटरटेन करते रहते हैं दूसरों को, और अब अपने आप को एक नेगेटिव बाउंड में जो है वो डालते हैं। कभी भी लाइफ में कभी भी जो है अपने आप को उसमें मत रखो आप। चलिए, तो इंडिया ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट स्टेटमेंट पर सिग्नेचर क्यों नहीं किया, तो हमें क्लियरली इसका आंसर जो है वो मिल जाता है कि भाई यहां पर पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस का नाम मेंशन था जॉइंट जो स्टेटमेंट जारी हुआ है, बट हमारा नाम पहलगाम इंसिडेंट वाला मामला मुद्दा जो है वो आपने मेंशन ही नहीं किया। तो इससे तो आप क्लियरली एक इंबैलेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हो। बस यही था यहां पर ये मुद्दा मेन। बाकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाला टॉपिक कई बार जो है वो आता है, राइट। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मेन ऑब्जेक्टिव्स का यही है कि पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन यूरेशिया में होना चाहिए। 2001 अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कब ये बनाई गई, तो 2001 में जो है वो बनाई गई, 25 जून 2001, देखो लिखा हुआ है। शंघाई 5 के नाम से पहले ये जानी जाती थी, शंघाई 5 1996 में। फिर 10 फुल मेंबर्स इसके 2025 में हमें देखने को मिलते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है इनके नाम। ठीक है, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस। तो ये कंट्रीज के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अगर जिनको नहीं पता वो आज ही ध्यान में जो है वो रखिएगा। 10 फुल मेंबर्स है इसके 2025 तक। ठीक है, किस चीज पर ये काम करती है? सहमति के तौर पर, यानी कि सभी की सहमति होगी, कंसेंसस के तौर पर, कि मेजोरिटी जो है वो सहमत है अगर किसी डिसीजन पर, तो वो डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। तो इस तरीके से काम किया जाता है। अब इसमें हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होता है, यानी कि इन्होंने एक काउंसिल बना के रखा है, राइट, जहां पर मीटिंग्स वगैरह जो है ये कंडक्ट करते हैं, यानी कि ये सभी कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स आकर बैठते हैं। और एक है इनका राइट्स
रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रैट्स जो है वो किसका हिस्सा है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि टेररिज्म को जो है वो खत्म करना, सेपरेटिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को जो है वो खत्म करना, राइट, उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना। तो इंडिया ने अगेन जो है वो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म के बारे में जो है वो बता दिया है, क्योंकि देखो हमने रिफ्यूज कर दिया क्लियरली, देखो इस स्टेटमेंट को, तो हमने क्लियरली बता दिया है कि भाई हम टॉलरेट नहीं करेंगे टेररिज्म को। डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर बोला कि स्पॉन्सर्स, फाइनेंसर्स, ऑर्गेनाइजर्स सबको जो है वो अकाउंटेबल बनाना होगा, कि कोई भी टेररिज्म को रत्ती भर भी जो है वो सपोर्ट ना करे। इंडिया ने पॉइंट आउट किया कि कुछ मेंबर कंट्रीज क्रॉस बॉर्डर टेरर को स्टेट पॉलिसी के फॉर्म में यूज कर रही हैं, जैसे पाकिस्तान है ना। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेररिस्ट कैंप्स के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन था। फिर इसके अलावा अब हम बात करें तो हमारा जो है वो स्ट्रेटजी यही है कि इंडिया का मैसेज क्लियर था कि अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टेरर के रियल इंसिडेंट को शामिल नहीं किया गया, एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, तो पार्टिसिपेशन सिंबॉलिक ही रहेगा, यानी कि फिर हम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। सहमति ब्रेक करना इस ब्लॉक में रेयर होता है, और इंडिया ने मतलब बोल्डली इस चीज को किया। हमने बिल्कुल कहकर जो है वो कहा कि नहीं भाई, अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो हम सामने नहीं आएंगे भाई, हम साथ फिर किसी चीज में नहीं देंगे, हटाओ। और ये देखो, ना बोलना आप भी अपनी लाइफ में जो है वो सीखो। जो चीज पसंद नहीं है क्लियरली नो बोलो, किसी को वो करने की जरूरत नहीं, चापलूसी, भले ही कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो। नो मीन्स नो, है ना। किसी को झूठ मत बोलो, झूठ बोलना अपनी लाइफ से छोड़ो बिल्कुल क्लियरली। क्या होता है, हम लोग कई बार डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले को बुरा ना लग जाए, इसलिए ऐसी कुछ चीजें बोलते हैं। फाड़ में जान दो चीजों को, पहले फोकस रखो अपने ऊपर, अपने अपने सिलेक्शन के ऊपर, अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर। और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ रही है वहां निकल जाओ, भले ही मत बोलो, बहस मत करो, वॉकआउट, मिलना बंद करो। जो जिस व्यक्ति से लग रहा है आपको कि हाँ यार ये थोड़ा आपके सेल्फ स्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को वो हर्ट कर रहा है, तो इग्नोर। तो गलवान या दूसरे रीजनल समिट्स के बाद इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो दिखाई है कि नहीं भाई, हम अपने बारे में जो है वो सोचेंगे। बहुत सब लोगों की जो है वो देख ली, सोच ली, चुप्पी जो है वो साध ली, अब नहीं। और टेररिज्म सेलेक्टिवली हाईलाइट करने से इंडिया ने मना कर दिया, राइट, कि भाई ऐसा नहीं है यार, अब आप टेररिज्म, अगर पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रही है टेररिज्म को, तो हम लोग को उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। आप तो उसी को इनडायरेक्टली जो है बार बार जो है वो सपोर्ट कर रहे हो। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या क्या कोई मुझे चीज बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? इस ग्रुप में चाइना का मेजर इन्फ्लुएंस है, समझ रहे हो आप, इसलिए ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और आपको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान एंड चाइना आर पार्टनर्स जस्ट बिकॉज कि उसे इंडिया को जो है वो काउंटर करना है। तो दिस इज द फॉरेन पॉलिसी जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। चलो गाइस, आज बस मैं यही वाला बस टॉपिक जो है वो रख रहा हूं आपके लिए। 4, 5, 6 टॉपिक जो है वो कल के लेक्चर में कवर करेंगे। कल थोड़ा सा लंबा लेक्चर जो है वो कवर करवा लूंगा, है ना। आज ये बेसिकली एक टेस्ट एंड ट्रायल वाला था कि आप थोड़ा सा जो है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैं भी टेस्ट नहीं कर पाऊंगा इसको कि कैसा जो है वो चल रहा है, राइट, क्योंकि अभी डायरेक्ट जस्ट अभी जो है वो सेटअप पूरा कंप्लीट हुआ है मॉर्निंग में ही, और बस मैं आपके लिए जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसा जो है परफॉर्मेंस रहा अभी का, राइट। बाकी कल के लेक्चर में इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। चाइना, ये वो सेम टॉपिक है, चाइना पाकिस्तान ट्राइलेटरल स्ट्रेटेजी, बट इंपॉर्टेंट भी है, राइट। एक टॉपिक और है इंडिया का स्किलिंग इंपेरेटिव, स्किल्स डेवलपमेंट पर जो है फोकस करना है। और एक टॉपिक है एग्रीकल्चरल आउटपुट का, इसके बारे में भी पहले कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बहुत बेसिक से टॉपिक है सुनने वाले, तो वो मैं क्वाइट पॉसिबल या तो आज एक वीडियो, आज तो मुश्किल रहेगा वैसे एक वीडियो जो है आने का, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर्स वगैरह पे जो है थोड़ा सा काम करना है दूसरे। और बाकी आप मुझे जो है आज कंफर्म करके बताओ कि आज कैसा लगा, कल और शायद और बेटर जो है वो आपको लगे और मजा आए, क्योंकि आज तो फर्स्ट डे ही था ये वाला इसमें टेस्टिंग का। तो कल ये वाले टॉपिक्स जो है वो कवर अप करेंगे, ठीक है, और दूसरे टॉपिक्स यानी कि रेगुलर वाले। चलिए, जय हिंद, साइन ऑफ करता हूँ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।